उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस की ओर। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड दैट इज एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग ड्यू टू डेवलप टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। आइए एक बार और पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। ये क्या बोलता है? स्ट्रेस क्या होती है? रेशियो होती है कितना लोड कितने पर यूनिट एरिया और क्रॉस यूनिट एरिया, कितना लोड कितने क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी पे पड़ रहा है, उस दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इस पे टेंसाइल लोड लगा दिया। ये जो P है, ये जो P है, बाहर को क्या लगा दिया? लोड। और जो हमारी स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो इस पोर्शन पे इंड्यूस होगी। जब हम इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारी जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो इस पोर्शन पे होगी, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम डोनेट करते हैं साइन सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, वेयर P क्या है? लोड, जो कि एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है वो यहां पे क्या है? P, जिसके कारण इसमें स्ट्रेस इंड्यूस हुई है। P लोड के कारण इस बॉडी में और इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस इंड्यूस हुई है। नेक्स्ट वन इज सिग्मा इज हियर स्ट्रेस। सिग्मा इंडिकेट्स स्ट्रेस। आफ्टर दैट A इज एरिया ओवर विच स्ट्रेस डेवलप। A क्या है यहाँ पे? वो एरिया जहां पे हमारी स्ट्रेस जो है डेवलप हुई है। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। पहली टाइप है हमारी टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड टाइप है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड टाइप है हमारी शियर स्ट्रेस। सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेस को समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। ये मैंने एक इरेजर ले ली है। अब ये इरेजर के दोनों एंड्स पे मैं बाहर की तरफ लोड अप्लाई करूंगा, बाहर की तरफ लोड अप्लाई करूंगा। जब मैं बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ इस इरेजर को लोड लगाऊंगा तब क्या होगा? ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कल पोर्शन है, इसमें क्या है? स्ट्रेस इंड्यूस होगी। क्या इंड्यूस होगी? स्ट्रेस इंड्यूस होगी। जब मैं इस लोड को बाहर की तरफ लगाऊंगा तो इस सेक्शन पे क्या होगा? स्ट्रेस इंड्यूस होगी। और जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उसके भीतर जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द लोड होगी। जो लोड बाहर, अगर ये लोड बाहर की तरफ लग रहा है तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स होगी वो अंदर की तरफ एक्ट करेगी। इस तरह के लोड के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसे, इस तरह के लोड के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम एक बॉडी को दोनों तरफ से पकड़कर इसको ऐसे बाहर खींचते हैं तो ये जो यहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उस स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। ये एक इरेजर है, इरेजर को पकड़ के मैंने बाहर की तरफ खींचा तो यहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को समझने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है पेपर का, ये देखिए। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे एक्ट करती है? इसमें क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के दोनों इस तरफ और इस तरफ हम फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ। जो हमारा लोड है वो हम लगाते हैं अंदर की तरफ। आइए देखते हैं ये कैसे एक्ट करती है। अगर मैं ये लोड अंदर की तरफ लगाता हूं, इसमें डिफॉर्मेशन टेक प्लेस होगी और जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो स्ट्रेस कौन सी होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे लोड लगाया, देखिए जब मैं इस पे अंदर की तरफ लोड लगा रहा हूं दोनों तरफ से ऐसे, ये मैंने क्या लगाया? अंदर की तरफ को लोड। ये जो मैंने लोड लगाया यहां पे जो अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हुई उस स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो बाहर से लोड अंदर को लगा है P, जो कि मैंने इस पेपर पे लिखा भी हुआ है, उस लोड को हम बोलेंगे कंप्रेसिव लोड। आइए एक बार और देखते हैं। जब हम इस लोड को अंदर की तरफ इस लोड को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो यहां पे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, उस स्ट्रेस को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बाद आती है हमारे पास शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम समझ सकते हैं एक सीजर और एक पेपर की हेल्प से।
एक सीजर और एक पेपर की हेल्प से। सबसे पहले हम बता दें शियर स्ट्रेस तब अकर होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड। क्या करता है, स्लाइड। ऐसे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है देन जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। आइए देखते हैं कि शियर स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है। ये हमारा, ये देखिए इस तरफ हमारी एक आर्म है, दूसरी तरफ हमारी ये आर्म है। ये जो आर्म है हमारी, ये इस तरफ को लोड लगाएगी, ये आर्म हमारी इस तरफ को लोड लगाएगी, ये आर्म हमारी उस तरफ को लोड लगाएगी। जैसे कि ये चल रहा है अभी, ऐसे ये आर्म इस तरफ को मूव करेगी और इस तरफ कोई लोड लगाएगी, ये आर्म इस तरफ को मूव करेगी, इस तरफ को मूव करेगी और इस तरफ को ही लोड लगाएगी। आइए देखते हैं, जब हम पेपर को काटते हैं, ये देखिए ऐसे पहली आर्म दूसरी आर्म पे स्लाइड होना स्टार्ट हो गई है और जो हमारा पेपर है वो कटी जा रहा है। यहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है और ये पीस ऑफ पेपर कट हो रहा है, उस तरह की स्ट्रेस को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। इसमें मेन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा और ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ दूसरी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिस तरह इनकी मूवमेंट है। और आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी अपडेटेड और क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ही मेरे को ऐसे ही हेल्प करिए।